अब नेक्स्ट एक्सरसाइज पे जाने से पहले कुछ और कंग्रेंसी रूल भी लग जाते हैं, उन पे आपको ध्यान देना है। अभी तक आपने 3 पढ़े, एंगल साइड एंगल, साइड एंगल साइड और एंगल एंगल साइड। इसके बाद एक क्राइटेरिया आता है जो होता है साइड 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 क्राइटेरिया। एक ट्रायंगल की तीनों साइड और दूसरे ट्रायंगल की तीनों साइड, ठीक है ना। उसके बाद आपका एक क्राइटेरिया आएगा आरएचएस। आरएचएस की फुल फॉर्म बताओगे? एक ट्रायंगल में एक राइट एंगल, ठीक है, मतलब 90 डिग्री का एंगल। मान लो ये 2 ट्रायंगल है, दोनों में एक एक 90, और एक उसके सामने हाइपोटेन्यूस, ये बराबर होनी चाहिए। और फिर इसमें से ये साइड या ये साइड या ये साइड या ये साइड, कोई सी भी साइड एक बराबर होनी चाहिए। आपके मन में सवाल है भैया ऐसा क्यों करें, तो साइड एंगल साइड या किसी से भी प्रूव हो जाएगा, ये वाला क्राइटेरिया हम क्यों लगा रहे हैं मैं अब आपको बताता हूँ। मैंने कहा 2 मिनट आरएचएस को भूल जाओ। मैंने कहा एक एंगल 90 है, ठीक है। मैंने कहा ये हाइपोटेन्यूस बराबर है, हमने ठीक है। मैंने कहा और ये वाली साइड बराबर है, आपने कहा ठीक है। मैंने कहा 2 मिनट आरएचएस को हटा के कोई क्राइटेरिया बताओ लग रहा हो तो। आपको कहा भैया 2 साइड है और एक एंगल है, और 2 साइड और एक एंगल से तो साइड एंगल साइड लगता है। लगा के देखो लग रहा है तो बताओ। पहली साइड और दूसरी साइड उनके बीच में एंगल होना चाहिए। क्या एंगल उनके बीच में है? तो अब ये उनके बीच में थोड़े ना एंगल बन रहा है, ये तो 90 यहाँ है, तो इसीलिए, समझ रहे हो। तो आप ध्यान रखना, आपके पास जब भी कभी एक ऐसा ट्रायंगल आ जाए जो ऑलरेडी 90 हो, तो हाईली चांस है कि वहां पे आरएचएस लगेगा। अब मुझे उम्मीद है आप सारे क्वेश्चन, बहुत कुछ नहीं है, देखो चीजें वैसे ही चलेंगी जैसे चलती हैं। सबसे पहला एक्सरसाइज 7.2 स्टार्ट कर रहे हैं, और सबसे पहला हमें कहता है एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है एबीसी। कह रहा है एबी और एसी बराबर है। हमें पता है आइसोसेलेस में 2 साइडें बराबर होती है, लेकिन कंक्लूजन इससे एक और निकलता है कि जब भी कभी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल में 2 साइडें बराबर हो, तो इस साइड का एंगल ये और इस साइड का एंगल ये दोनों भी बराबर होते हैं, अपोजिट एंगल बराबर होते हैं, ठीक है ना। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल टू अपोजिट साइड्स, ठीक है ना। चलो, आपको कहता है बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी। ध्यान सुनना, बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी। ये बी है और ये सी है, ये एंगल ऐसे बन रहे हैं, इनका बाइसेक्टर। बाइसेक्टर मतलब इनको बिल्कुल बीच में से बांटते हुए कोई लाइन जा रही होगी, और इसको भी ऐसे लाइन जा रही होगी इस तरीके से। कह रहा है बाइसेक्टर एंगल बी एंड एंगल सी इंटरसेक्ट ईच अदर। ये बाइसेक्टर बी का, ये बाइसेक्टर सी का, दोनों एक दूसरे को काटे, ऐसे ये लाइन जा रही है ऐसे, ठीक है ना, बाइसेक्टर ऐसे, और ये लाइन जा रही है ऐसे, और दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट काट रहे हैं ओ पॉइंट पे। कोई दिक्कत यहां तक? आपसे क्या कह रहा है? कह रहा है शो करो सबसे पहला क्या, ये 2 चीज हमें शो करनी है। सबसे पहला ओबी और ओसी बराबर बताना है, यानी कि ये और ये, और दूसरा एओ, यानी कि ये जो कल को बनेगी, बाद में देखेंगे, पहले इसे ही कर लेते हैं। मैंने आपको एक चीज बताई क्या, कि अगर 2 साइडें बराबर हो तो उनके अपोजिट एंगल बराबर हो, यानी कि अगर कल को अपोजिट एंगल बराबर हो तो साइड भी अपोजिट बराबर होंगी। यानी कि कल को मैं आपको साइड बराबर ना दूं, मैं आपको कहूँ एंगल बराबर है, तो आप कह दोगे कि भैया साइड भी बराबर है, इसका मतलब ये है ना, यही तो कहोगे। अच्छा, ये बाइसेक्टर मतलब 2 हिस्सों में बांट रहा है। अभी फिलहाल मैं ये कह सकता हूं एंगल एबीसी बराबर है एंगल एसीबी के। इस बात में कोई प्रॉब्लम है आपको? इसके लिए स्टेटमेंट लिख देना कि जो अपोजिट एंगल है इन अपोजिट साइड के वो इक्वल होते हैं। जो अपोजिट एंगल है इक्वल अपोजिट साइड के वो इक्वल होते हैं, मतलब जब 2 साइडें बराबर हो तो उनके एंगल भी जो है वो बराबर है। तो इस हिसाब से ये पूरा एंगल और ये पूरा एंगल आपस में क्या है, बराबर। क्लियर है? आपको एंगल 1 2 3 मान के ज्यादा मजा आता है वैसे कर लेना, नहीं तो प्रॉपर फॉर्मेट लिख के ज्यादा बेहतर रहता है। ये वाली बात क्लियर है ना, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं? अच्छा, मुझे पता है ओबी बाइसेक्ट कर रहा है एंगल बी को, यानी कि 2 हिस्सों में
बांट रहा है। दो हिस्से कौन कौन से हुए? अगर एक एंगल बनाऊं तो एक एंगल ये और एक एंगल, इसका नाम क्या होगा मनीष? सिर्फ इसका जो ऊपर वाला हिस्सा बटा है, ABO, है ना। और इसका नाम क्या होगा मिस्टर? OBC होगा या फिर CBO होगा। OBC कह लूं। अगर इतने और इतने को जोड़ूंगा तो क्या बनेगा? ABC। और ABO और OBC बराबर भी हैं। क्या इस चीज में प्रॉब्लम है? मतलब मैं यहाँ दो बात लिख रहा हूँ। एक बात मैं आपको कह रहा हूँ कि भाई इस पूरे को इतने और इतने हिस्से में बांट दिया, यानी कि अगर इस छोटे से और इसको दोनों को जोड़ूंगा तो ये पूरा एंगल बन जाएगा। और ये बाइसेक्ट भी कर रहा है, मतलब ये जो दो छोटे छोटे हिस्से हैं ये बराबर भी हैं। क्या इसमें कोई प्रॉब्लम है? सेम यही बात मैं दूसरे वाले के लिए लिखूंगा, ठीक है ना। ऐसे ही क्या सेम पहले लिख देना क्या कि OC बाइसेक्ट एंगल C, OC बाइसेक्ट एंगल C दो हिस्सों में बांटते हैं, ACO जमा OCB, दोनों मिलके क्या बन रहे हैं? AC। ये दोनों एंगलों को जोड़ेंगे तो पूरा एंगल बन जाएगा ACB। जिस किसी को इस चीज में प्रॉब्लम आ रही हो ना, इस एंगल को लिख लेना 1, लिखवा के दिखा देना कि मैं इसको 1 मान रहा हूँ, इसको मैं मान रहा हूँ 2, और ऐसे ऐसे काम करना अगर मुश्किल पड़ रहा हो तो। नहीं तो यहाँ ये भी समझ में आ रहा है ये जो कर रहे हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो इन दोनों को जोड़ेंगे ये ACB बन जाएगा। क्या इस चीज में? अब भाई अगर ये चीज समझ नहीं आ रही तो पूछो, इसमें कोई प्रॉब्लम है? बस मैंने चीजें लिखी हैं, है ना। अब सुनो मेरी बात, इस ट्राइंगल पे फोकस करो, फोकस आओ। OBC, अगर मैं आपको ये बात कहूं कि ये वाला एंगल इसके बराबर है तो आप क्या कहोगे कि भैया ये वाली और ये वाली साइड बराबर है और यही तो चाहिए। तो मुझे कुल मिला के OBC और OCB को बराबर लाना है। OBC कहाँ है और OCB कहाँ है? बराबर लाना है। अच्छा देखो, ABC और ACB बराबर है, लिख दूं बराबर। अब देखना, अब ये मैंने यहाँ पर स्टेटमेंट्स बना दिए, अब मैं सॉल्व करूंगा। अब मैं सॉल्व कर रहा हूं तो ध्यान से सुनो, मैं लिख रहा हूं अब यहाँ मेजरली जो मैं सॉल्व करने वाला हूं क्या कि ABC और ACB बराबर है, ABC और ACB बराबर है। क्या ये चीज क्लियर है? फिर मैं कहूंगा कि ABC को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? आप कहोगे बिल्कुल लिखो भैया, आ जाओ लिखते हैं ABO प्लस OBC। और ACB को मैं ये लिख सकता हूं ACO जमा में OCB, कोई दिक्कत? फिर मैं कह रहा हूं कि ये दोनों आपस में भी तो बराबर है, यानी कि ये दोनों बराबर हैं, तो इनको अलग अलग क्यों ना लिखूं? क्यों ना मैं किसी एक को ही 2 बार करके लिख दूं कि भैया ये भी यही है तो ये 2 बार ये हो गया। अच्छा चाहिए क्या? छोटा सा फिगर है, मैं आपको समझा चुका हूं। आपको चाहिए OBC, यहां से OBC चाहिए तो ABO को आप क्या लिख दो? OBC। ABO को क्या लिख दो? और ऊपर और OBC तो है ही। इस तरफ क्या चाहिए? OCB, तो OCB पे फोकस करो। ACO को क्या लिख दो? अच्छा यहाँ पे लिखा नहीं मैंने कि एंगल ACO और OCB भी बराबर है, ठीक है। अब यहां से मैं क्या लिखूंगा? ACO की जगह OCB जमा में OCB। OBC और OBC 2 टाइम्स ऑफ OBC, OCB और OCB 2 टाइम्स ऑफ OCB, 2 से 2 कटा, OBC बराबर आ गया OCB के। तो यहां से हम ये कहेंगे इन ट्राइंगल OBC अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, सो अपोजिट साइड्स क्या क्या? OB और OC वो भी बराबर हो। क्या ये बात समझ पा रहे हो आप? बस खत्म, इतना ही तो करना था। दूसरा पार्ट उसने बोला कि अब ये काम करो प्रूफ कि जो AO है, AO दिख रहा है आपको, ये एंगल A को 2 हिस्सों में बांट रहा हो, ये प्रूफ करो। ये इसको 2 हिस्सों में बांट रहा हो सकता है? सोच सकते हो। फिर एक हिंट दूंगा, आप मुझे बताओ मैं कैसे प्रूव कर सकता हूं कि ये दोनों भी बराबर हिस्सों में बट रहे हैं। बराबर हिस्सों में बट रहे हैं इसका मतलब ये वाला एंगल इसके बराबर लाना है, बस कैसे ना कैसे करके। कैसे ला सकता हूं बराबर, बता सकते हो? क्या आपको इस ट्रायंगल में 2 फिगर नजर आ रही है? इसका नाम क्या है?
ओ, ए, बी और सी, है ना। ये वाली साइड दोनों में कॉमन कह सकते हो चाहो तो। आपको पता ही ये दोनों साइड ओ बी और ओ सी तो अभी भी बराबर आई है। आप ये भी कह सकते हो कि ये वाली साइड तो ऑलरेडी बराबर है। कौन सा क्राइटेरिया लग गया? साइड 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 क्राइटेरिया लग गया। तो लिखो इन ट्राइंगल ओ ए बी एंड ट्राइंगल ओ ए सी, सबसे पहले वाली साइड ओ बी पे आ जाओ। ओ बी बराबर ओ सी, क्यों? बाय सी पी सी टी, ठीक है ना। दूसरा ओ ए और ओ ए कॉमन है, और तीसरा ए बी और ए सी बराबर है। क्यों ए बी ए सी बराबर है? क्योंकि वो आइसोसेलेस ट्रायंगल है ना, शुरू में दिया ही उसने यही था। तो बाय साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल हम ये कह सकते हैं ट्रायंगल ओ बी ए कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल ओ सी ए के। इतना काम कर लोगे लेकिन आपका आंसर नहीं आएगा, क्योंकि ये ट्रायंगल कंग्रेंट आया। अच्छा ये बताओ, और जब दोनों ट्रायंगल कंग्रेंट है, ये वाला इसके कंग्रेंट है, तो इसकी हर एक साइड, उसका हर एक एंगल दोनों आपस में बराबर होगा। इसी हिसाब से इसका ये एंगल भी इसके बराबर होगा। तो आप लिख दो इसका नाम बी ए ओ बराबर होगा सी ए ओ के। और क्यों बराबर होगा? बाय क्या? सी पी सी टी, ठीक है ना। तो आप ये कह सकते हो ये दोनों एंगल बराबर हैं, तो जो ओ ए है, सो वी कैन कंक्लूड दैट, ये लिख लेना, वी कैन कंक्लूड दैट कि ओ ए बाइसेक्ट एंगल ए। बस खत्म, क्लियर है। देखो क्वेश्चंस ना तो बहुत ज्यादा मतलब वो नहीं है, बस इनको लिखने का तरीका थोड़ा बड़ा है। मैं आपको इतना ही कहूंगा कि ये चैप्टर थोड़ा आराम आराम से और देखो, अब तक आपकी सोच बनने लग जानी चाहिए कि भैया हम कैसे कैसे प्रूव करेंगे, अदरवाइज फिर आपको प्रॉब्लम होगी चैप्टर के आगे जाके। देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर सेकंड बड़े ध्यान सुनना। बेटा देखो, क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको फिगर दे रखी है, कह रहा है एडी जो है ना, एडी इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। परपेंडिकुलर भी है और बाइसेक्टर भी है। बाइसेक्टर मतलब दो बराबर हिस्सों में बांटना, और परपेंडिकुलर मतलब 90। तो एडी जब लाइन ऐसे बन रही होगी ना, तो दो बराबर हिस्सों में बांट रहा होगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो हम लिख देते हैं कि एडी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर टू बीसी। इसका मतलब बीडी और डीसी बराबर है। दूसरा एंगल एडीबी और एंगल एडीसी, ये दोनों 90 डिग्री है। क्लियर है ये चीज? आपको लास्ट में बोलता गया है, कह रहा भाई ट्रायंगल ए बी सी को आइसोसेलेस प्रूव करो, पहला। और दूसरा, जहां पर ये दोनों साइडें बराबर हो, तो बस आइसोसेलेस प्रूव करना है जहां दो साइडें बराबर। मैं कह रहा हूं आपको कंग्रेंसी से करना है। दो ट्रायंगल उठा लो, ट्रायंगल एबीडी, ट्रायंगल एडीसी, ठीक है ना। प्रूफ क्या करना है? आइसोसेलेस। ये पूरा ट्रायंगल आइसोसेलेस जहां दो ये वाली साइडें बराबर हो। कंग्रेंसी पे आएंगे, सबसे पहले लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए सी डी। इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को कौन कौन देख रहा है कि हाँ जी भैया ये कांग्रेंट प्रूव हो गया? अगर आप देखोगे ये दोनों में कॉमन, ये 90 और ये 90 और ये साइड बराबर, खत्म। कौन सा कंग्रेंसी हुआ? साइड एंगल साइड बोलना। सबसे पहले लिख देना एडी बराबर है एडी, फिर एंगल एडीबी बराबर है ट्रायंगल एडी एंगल एडीसी के 90 डिग्री, और दूसरा तीसरा बीडी बराबर है सीडी के। तो बाय साइड एंगल साइड कंग्रेंसी रूल हमारा ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रेंट हो गया ट्रायंगल ए सी डी के। तो हम ये कह सकते हैं कि ए बी और ए सी आपस में क्या है? बराबर है। क्यों? सी पी सी टी, ये दोनों साइडें बराबर है। और हम ये कह सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी इज आइसोसेलेस ट्रायंगल, जहां पर
ए भी बराबर है ए सी के। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं, बड़े ध्यान समझना। देखो बहुत अच्छे क्वेश्चन है, ध्यान से। दोनों ना एक दूसरे के उल्टे हैं, अगर आप पहला समझ जाओगे तो दूसरा फिर आपको आसान पड़ेगा। कह रहा है ए बी सी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ए बी और सी आइसोसेलेस ट्राइंगल है। आइसोसेलेस ट्राइंगल जिसमें दो साइडें बराबर होती है। कहता है एल्टीट्यूड, बेटा कभी भी आप वर्ड पढ़ो, एल्टीट्यूड मतलब हाइट होती है। एल्टीट्यूड का मतलब हाइट होता है। तो एल्टीट्यूड क्या है, ए सी सॉरी बी ई एंड सी एफ। बी ई इस तरीके से और सी एफ इस तरीके से एल्टीट्यूड्स है। कह रहा है ये दोनों इक्वल साइड पे ड्रॉ हुए हैं, और इक्वल साइड कौन सी हुई, ये वाली और ये वाली, ये दोनों बराबर साइड है। यानी कि गिवन में हम लिख देंगे ये चीज क्या, कि जो ए बी है वो ए सी के बराबर है, ये गिवन है। और दूसरा सी एफ और बीई, बीई एंड जो सी एफ है आर ऑल्टीट्यूड्स। ऑल्टीट्यूड्स मतलब हाइट्स, ठीक है ना। और हाइट का एक सीन रहता है, ध्यान रखना, जब भी कोई ट्राइंगल में किसी की हाइट होती है तो वो 90 डिग्री रह सकती है, ठीक है ना, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। जो हाइट होती है मेजरली वो 90 डिग्री होती है। समझ रहे हो ये चीज, हाइट कैसे, जैसे मान लो मैंने ट्राइंगल ऐसे बनाया तो ये ऑल्टीट्यूड होगा जो इसकी हाइट होगी। तो ऑल्टीट्यूड हमेशा 90 डिग्री क्रिएट करता है, बात का ध्यान रखना। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ सी एफ जो एंगल बनेगा यहाँ पर, ये 90 डिग्री बनेगा और ये भी 90 डिग्री बनेगा, इस बात का ध्यान रखना। इसके बाद आपसे कहता है शो दैट दीज ऑल्टीट्यूड्स आर इक्वल। मतलब ये हाइट जो है ना, सी एफ और बीई, सी एफ और बीई ये इक्वल आ जाए, ये हमें प्रूव करना है। प्रूव करना है, शो करना है, जो भी करना है समझ लो ये। अब ध्यान समझना, आसान है, ज्यादा कुछ है नहीं, चीजें समझनी है अपने को। मतलब कुल मिला के मुझे इस वाली साइड को और इस वाली साइड को बराबर लाना है। अब मैं जिस साइड को बराबर लाने जाऊंगा तो मैं उनसे ट्राइंगल्स ढूंढूंगा कि मैं ट्राइंगलों को कंग्रेंट प्रूव कर दूं, और फिर मैं सीपीसीटी लगा के दोनों साइडें बराबर कह दूं। तो मैं कौन सा एंगल लगाऊंगा मैं आपको समझाता हूँ। देखो मैं डायरेक्ट बता देता हूँ मैं कौन सा ट्राइंगल लगाने वाला हूँ आपको। ये ट्राइंगल आपको दिख रहा है, इस ट्राइंगल का नाम होगा ए एफ सी। क्या आप ये ट्राइंगल देख पा रहे हो, ए एफ सी। क्या इसमें सी एफ है, हाँ, ये हाइट आ जाएगी इसके अंदर। और दूसरा ट्राइंगल बिल्कुल इसी तरीके से मैं यहाँ वाला ढूंढूंगा जिसका नाम रहेगा ए बी ई, ए बी और ई। अगर मैं ये दोनों ट्राइंगलों को कंग्रेंट प्रूव कर दूंगा मेरा काम खत्म है कि नहीं, मेरा काम खत्म हो जाएगा। और मैं ये कंग्रेंट प्रूव कर चुका हूं ये ड्राइंग बना के। अगर आप देख पा रहे हो तो देखो, सबसे पहली चीज एंगल ए देखो। अगर मैं यहां इस ट्राइंगल को बनाऊं तो देखना मैं कैसे बनाऊंगा, ध्यान से देखना। सबसे पहले वाला बना रहा हूं मैं, ये दिख रहा है, और दूसरा भी हाईलाइट कर रहा हूं। दोनों में एंगल ए है, कोई दिक्कत, कॉमन है। दूसरा ये 90 है, ये भी 90 है, यानी कि ये एंगल 90 है, ये एंगल भी 90 है। और तीसरा ए सी ए बी के बराबर है। खत्म क्वेश्चन, इतना ही तो करना था, हो गया। कौन सी कंग्रेंसी लगेगी, एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड, बस ये तो करना है। अब आते हैं शो करने पे। सबसे पहले हम लिख देंगे कौन सा ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ए एफ सी एंड ट्राइंगल ए बी ई। सबसे पहले हम बात करेंगे बेटा इस वाले एंगल की, 90 डिग्री वाले की। हम लिखेंगे, अब इसका नाम लिखना पड़ेगा, सी एफ ए। एंगल सी एफ ए बराबर है एंगल बीई ए के। क्यों बराबर है भाई, ऑल्टीट्यूड है, 90 डिग्री एंगल है, ठीक है। दूसरा ये वाला एंगल इसका नाम क्या होगा, बी ए ई, और इसका नाम होगा एफ ए सी। इसका नाम होगा एफ ए सी, बराबर है एंगल बी ए ई के। क्यों भाई, ये एंगल दोनों में कॉमन है। अभी तक साइडें कॉमन आ रही थी, अब दोनों में ये सेम एंगल है, दोनों में सेम एंगल है अगर आप देखो तो। तीसरा साइड,
कौन सी साइड, इस तरफ वाली जो साइड है वो है AC और वो उस तरफ की साइड जो है वो है AB। क्यों? गिवन है भाई क्वेश्चन में, सबसे पहले दिया था, है ना, गिवन था। तो बाय एंगल साइड क्राइटेरिया जो ट्राइंगल AFC है वो कंग्रेंट हो गया ट्राइंगल ABE के, और हमें बतानी थी ये वाली साइड, ये क्या, कौन सी हमें बतानी थी, कौन सी, CF और BE। देखो क्या इनमें CF और BE आता है, हाँ CF ये रहा। तो बाय CPCT CF और BE आपस में बराबर है, और कुछ नहीं करना है। अगला क्वेश्चन जस्ट इसी का उल्टा होगा। मैं सुनो सुनो सुनो, मैं बता देता हूं आपको। ये बराबर देगा, कहेगा हाइट बराबर है, और पता क्या कहेगा, कहेगा इस ट्राइंगल को आइसोसेलेस प्रूव करो। आइसोसेलेस जब होगा ना, जब ये दोनों साइडें बराबर, तो अगले में उल्टा करना है, अगले में ये दोनों साइडों को बराबर लाना है, अगले में आपको ये दोनों साइडों को बराबर लाना है, इस वाली साइड को इस वाली साइड बराबर लाना है। और वो कैसे होगा, लगा लेंगे अगले, क्या होगा उसमें, देखो समझो सेम यही फिगर होगी, उसमें ये साइड होगी आपके पास, ये एंगल तो होगा आपके पास, ये एंगल होगा आपके पास, एंगल साइड उसमें भी लग जाएगा। देखो बेटा ध्यान से सुनो, सेम हर एक चीज सेम है, फिगर का नाम भी सेम है, ABC और F और E। आपसे सेम यही कहा है, कहता है ABC एक ट्राइंगल है, इस बार ये नहीं बोला कि आइसोसेलेस है। अब आपको नहीं बोला इस बार कि आइसोसेलेस ट्राइंगल है, आपको बोला एक ट्राइंगल है, कह रहा है इसमें ऑल्टीट्यूड, फिर से हाइट दे दी, ठीक है ना। तो ध्यान रखना जो CF है एंड जो BE है ये ऑल्टीट्यूड्स है, मतलब 90 डिग्री भी बनाएंगे, ध्यान रखना, पहली चीज गिवन। अब आपको बस इतना बोल दिया कि साइड्स AC एंड AB, ध्यान रखना, ध्यान लैंग्वेज सुनना, देखो लैंग्वेज कैसे कंफ्यूज कर रहा है। कह रहा है BE एंड CF जो इस साइड पर है, AC और AB साइड पे है, और BC और CF ये बराबर है, मतलब BE और CF ये बराबर है, ये गिवन है क्वेश्चन में इस बार, मतलब इस बार जो हाइट है ना वो बराबर है, साइड बराबर नहीं है, वो लैंग्वेज कंफ्यूज कर रहा है, ठीक है। बाद में आपको कहता है शो करना है क्या, सबसे पहले ट्राइंगल ABE को कंग्रेंट प्रूव कर दो ट्राइंगल ACF के, और दूसरा आपको कहता है कि इसी तरीके से AB और AC को बराबर लाओ, जिससे आप ये दिखा सकते हो कि जो ट्राइंगल ABC है वो एक आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा। मतलब पहला देखो ABE कहाँ है, AB, अरे जो हमने बनाया था वही तो है, पिछली बार जो हमने प्रूव करा था वही तो है ये। अभी अभी हमने क्या प्रूव करा, ये रहा ट्राइंगल ABE, यही तो है ट्राइंगल AB और ACF यानी कि इसी से निकलेगा AC और F, ये दोनों ट्राइंगलों को क्या प्रूव करने को कह रहा है, कॉन्ग्रेंट। क्वेश्चन के गिवन से अगर हम निकालें बेटा, ये जो CF था और ये वाली जो हाइट है B, ये दोनों तो बराबर है ना, पहली चीज दोनों हाइट बराबर है B और CF। दूसरा बेटा ये हाइट थी, ये इस पे ऐसे हाइट जा रही है, ये जो CF है, CF जो है वो हाइट है, तो ये एंगल 90 डिग्री होगा, और BE भी जो है ना वो हाइट है, ये भी एंगल 90 डिग्री होगा, यानी कि दोनों 90, और तीसरा एंगल दोनों में, तो जो पिछली बार था लगभग वही है। तो हम लोग इसको जब सॉल्व करने बैठेंगे तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल, इन्हीं ट्राइंगलों में काम कर रहे हैं, ABE एंड ट्राइंगल ACF। सबसे पहला एंगल साइड, पहले एंगल A, नाम पूरा ही लिख दो, एंगल A बराबर एंगल A, क्यों, कॉमन। दूसरा 90 डिग्री वाला हाइट है ना, तो पहले इस ट्राइंगल की बात कर रहे हैं AB, इस एंगल का नाम क्या होगा, AEB, ठीक है ना, क्या होगा इसका नाम AEB, और इस एंगल का नाम क्या होगा AFC। ये दोनों बराबर हैं, क्यों बराबर हैं ये दोनों इसलिए बराबर हैं क्योंकि 90 डिग्री है, 90 डिग्री है, ऑल्टीट्यूड्स हैं, ठीक है ना। तीसरा साइड बराबर है क्वेश्चन में, इसका साइड क्या है BE, और उस तरफ किसके बराबर है CF, क्यों, गिवन है। तो बाय एंगल साइड जो हमारा ट्राइंगल ABE है
वो कंग्रेंट प्रूव हो चुका है ट्राइंगल एसीएफ के। और फिर हम ये कह देंगे कि ए बी ए सी बराबर है, ए बी का है ये और ए सी का है ये दोनों बराबर है। सो नाउ हम ये कह सकते हैं कि जो ए बी है वो ए सी के बराबर है मेरे भाई। क्यों बराबर है? बाय सी पी सी टी। बहुत बढ़िया, बाय सी पी सी टी से बराबर है। और एंड अगर दो अपोजिट साइड बराबर है सो ट्राइंगल ए बी सी इज आइसोसेलेस ट्राइंगल। बस क्लियर है? अपोजिट ही था, बस इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं करना था, हल्का सा उल्टा ही करना था। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। आपसे कह रहा है दो ट्राइंगल है ए बी सी एंड डी बी सी। एक ट्राइंगल इस तरीके से और एक ट्राइंगल थोड़ा नीचे इस तरीके से जा रहा है, ए बी सी और दूसरा डी बी सी। अच्छा, ये दोनों अपने आप में आइसोसेलेस ट्राइंगल है, मतलब इसकी ये वाली साइड इसके बराबर दे रखा है और इसकी ये वाली इसके बराबर दे रखी है। ठीक है, आपसे कहता है शो दैट एंगल ए बी डी बराबर आ जाए एंगल ए सी डी के। बस ये एंगल बराबर दिखाने और कुछ नहीं करना, ये शो करना और कुछ नहीं। ठीक है, अच्छा ए बी डी एंगल अगर हम देखें तो ए बी डी यानी कि इतना और इतना ये पूरा एंगल, और ए सी डी अगर हम देखें तो इतना और इतना पूरा एंगल। ठीक है, एक काम करना, यहां पर इन दोनों के बीच में कॉमन एक लाइन ड्रॉ कर देना। कर दी? कंस्ट्रक्शन लिखना ऐसे कि हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। क्या? ड्रॉ लाइन एडी, ड्रॉ अ लाइन एडी। ठीक है, कोई दिक्कत? अब 2 मिनट के लिए इसे इग्नोर कर दो। अब आपको दो ट्राइंगल ये नजर आएगा एक, और एक ये नजर आएगा। देख रहे हो, एक ट्राइंगल ये नजर आना चाहिए और एक ट्राइंगल मैं यहाँ पे बना देता हूँ, यहाँ से एक ट्राइंगल ये और एक ट्राइंगल ये। कोई दिक्कत? ये वाली साइड इसके बराबर है, बताओ है कि नहीं है? हाँ है। ये वाली साइड इसके बराबर है कि नहीं है? और तीसरी साइड दोनों में खत्म। और जब ये हो जाएगा तो आप कह दोगे कि भैया ये वाला एंगल इसके बराबर है। क्यों? बाय सीपीसीटी। खत्म क्वेश्चन। तो अब इसको शो करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप क्या लिखोगे? कौन सा ट्राइंगल? इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ए सी डी। सबसे पहले वाली साइड ए बी बराबर है ए सी के। क्यों? गिवन क्वेश्चन में साइड बराबर दे रखी है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है इसीलिए। दूसरा ये वाली साइड कौन सी? बी डी बराबर है उस तरफ सी डी के। क्यों? गिवन। तीसरा ए डी बराबर है ए डी के। क्यों? कॉमन मेरे भाई, हर चीज गिवन नहीं। हाँ, अब क्या लिखेंगे? बाय साइड 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 क्राइटेरिया। तो हमारा ट्राइंगल ए बी डी कंग्रेंट आ चुका है ट्राइंगल ए सी डी के। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल अपने आप बराबर होंगे। कौन से? एंगल ए बी डी और एंगल ए सी डी बराबर होंगे। क्यों? बाय सीपीसीटी। खत्म क्वेश्चन। कितना आसान है, कोई दिक्कत? चलें आगे अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है आपसे, अभी 5th का 6th आइसोसेलेस है। कहता है ट्राइंगल एबीसी। अच्छा, फिगर दे रखी है अपने को, तो पहले फिगर बनाते हैं फिर समझेंगे आराम से। ए बी सी और डी। कह रहा है ट्राइंगल एबीसी आइसोसेलेस ट्राइंगल है। ट्राइंगल ए बी सी आइसोसेलेस है। तो आइसोसेलेस में साइड कौन सी बराबर है? कह रहा है जिसमें ए बी ए सी के बराबर है, यानी कि ए बी वाली साइड ए सी के बराबर है। ठीक है, उसके बाद आपसे कहता है साइड बी ए, ये बी ए आगे प्रोड्यूस हो रही है डी तक। हाँ दिख रहा है। तो सच दैट ए डी ए बी के बराबर है। ये जो ए डी है ना, ये ए डी ये ए बी के ही बराबर है। अच्छा, ये वाली साइड इसके ही बराबर थी, ये वाली साइड इसके ही बराबर है, यानी कि ये तीनों एक दूसरे के बराबर है। क्या ये बात समझ रहे हो आप? भाई ये इसके ही बराबर है, ये इसके बराबर है, तो ये दोनों भी तो आपस में बराबर हुए, क्योंकि तीनों बराबर है एक दूसरे के कहीं ना कहीं। समझ रहे हो? अब आपसे क्या कहता है कि एंगल बीसीडी राइट एंगल आ जाए, बस ये दिखा दो। शो करना है एंगल बीसीडी इज राइट एंगल, यानी कि 90 डिग्री। बीसीडी यानी कि ये एंगल 90 डिग्री आ जाए। हो गया, खत्म। मैं बता देता हूँ आपको कैसे, बहुत ध्यान सुनना। एंगल बीसीडी को 90 डिग्री बताना। अच्छा मुझे एक बात बताओ, मैंने आपको ये बता रखा है कि जब भी दो ट्राइंगल की दोनों साइड, मतलब एक ट्राइंगल में दो साइड बराबर होती है तो उसके अपोजिट एंगल बराबर होते हैं। कौन सा वाला एंगल? ये वाला एंगल इसके बराबर होगा। होता है कि नहीं होता है? मैंने बता रखा है आपको, इससे हो जाएगा पूरा। पहले इस ट्राइंगल को उठाओ फिर उस ट्राइंगल को उठाओ। ठीक है, आ जाओ। सबसे पहले इन ट्राइंगल एबीसी, इन ट्राइंगल इस एंगल का नाम क्या होगा? एबीसी, और इसका ए सी बी।
तो आप कहोगे ट्राइंगल एबीसी में क्योंकि ए बी ए सी के बराबर है तो एंगल ए बी सी बराबर होगा एंगल ए सी बी के। इसको फर्स्ट लिख देना ऐसे। इस ट्राइंगल में ये दोनों साइड बराबर है तो ये दोनों एंगल बराबर है। इसका नाम क्या है? ए बी सी और इसका नाम है ए सी बी। कोई दिक्कत इसमें? पहला काम हो गया। अब इस ट्राइंगल पे चलते हैं। क्या इसका नाम क्या है? इसका नाम है आपका इन ट्राइंगल ए सी डी, है ना, ए सी डी। अब इसमें भी ये दोनों साइडें बराबर है, लिखो ए सी बराबर है ए डी के, तो इस हिसाब से ये वाला एंगल इसके बराबर होगा। इसका नाम है ए सी डी, इसका नाम है ए डी सी। आप कहोगे एंगल ए सी डी बराबर है एंगल ए डी सी। तो दिक्कत तो नहीं है इस चीज में? अच्छा देखो ये क्लियर है ये चीज। अच्छा मुझे बताओ, क्या आप बड़ा ट्राइंगल देख पा रहे हो जिसका नाम है बी सी डी? बी सी, इसको 2 मिनट इग्नोर मत करना वैसे, पर इस पे फोकस करो। क्या इस ट्राइंगल को देख पा रहे हो? आपको पता है एक ट्राइंगल में अगर हम तीनों एंगलों को जोड़ें तो क्या बनता है? 180 डिग्री। एक ट्राइंगल में अगर आप तीनों एंगलों को जोड़ दो तो 180 बनता है। क्यों? एंगल सम प्रॉपर्टी लग जाती है। यही करूंगा। सबसे पहले ये वाला एंगल, क्या नाम है इसका? एबीसी, मतलब एबीसी मत कहना, डीबीसी कहना। अच्छा बात एबीसी कह लो चाहे डीबीसी कह लो, बात एक ही है। क्योंकि भाई देखो मैं ये एंगल लिखूं और फिर मैं इस लाइन को बढ़ा दूं तो क्या एंगल यहाँ पे कुछ चेंज होगा? नहीं। तो ये एंगल इतना ही है, चाहे आप इसे यहां से शुरू करो या फिर यहां से शुरू करो। तो मैं ये इतना ये लिखूंगा यहां से कि एंगल एबीसी और दूसरा एंगल ये, इसका नाम क्या है? बी सी डी। क्या? बी सी डी। और तीसरा इस वाले एंगल का नाम यहां से लिखूंगा ए डी सी। इन तीनों को जोड़ूंगा, क्या बनेगा? 180। अब बहुत ध्यान सुनना, एबीसी की जगह मैं ये लिख सकता हूं और यहाँ पर एडीसी की जगह मैं एसीडी लिख सकता हूं। लेकिन सुनो, इस एंगल पे पहले फोकस करो। क्या लिखा हुआ है? एंगल बीसीडी। बीसीडी मतलब बी सी और डी, यानी कि ये वाला एंगल। अच्छा ये वाला एंगल दो हिस्सों से जुड़ के नहीं बन रहा। आप बताओ कि कौन से दो हिस्सों से जुड़ के बन रहा है? एक इतने से और एक इतने से। देखो ना, ये एंगल जो है दो एंगलों से जुड़ा हुआ है। किस एंगल से? एक का नाम होगा बी सी ए और एक का नाम होगा ए सी डी। तो मैं इस बी सी डी को दो हिस्सों में लिख रहा हूं। एक को लिख रहा हूं ए सी बी, एक को लिख रहा हूं ए सी बी और दूसरे को लिख रहा हूं ए सी डी। मतलब मैं इसे दो पार्ट में ब्रेक कर रहा हूं। कोई दिक्कत है इस चीज की? चाहो तो मैं इस पार्ट को यहां समझा देता हूं कि जो पूरा एंगल बी सी डी है वो दो हिस्सों से जुड़ के बन रहा है, इससे और इससे। एक का नाम है ए सी बी और दूसरे का नाम है ए सी डी, है ना। और इस बात को मैंने यहाँ ब्रेक डाउन कर दिया। अब देखो एबीसी है, एबीसी की जगह आप क्या लिख सकते हो? एसीबी। एबीसी की जगह आप एसीबी लिखोगे, प्लस यहाँ पर भी एसीबी है, दूसरा इस तरफ एसीडी है और ये एडीसी है। एडीसी की जगह आप क्या लिख सकते हो? एसीडी जुड़ के 180 के बराबर है। ये बताओ एसीबी एसीबी कितने एसीबी? दो एसीबी। एसीडी और एसीडी कितने एसीडी? दो एसीडी बराबर 180। सब में क्या कॉमन? दो। तो इस तरफ क्या बचेगा? एसीबी। क्या बचेगा? एसीबी जमा में एसीडी बराबर 180। दो उधर जाके 180 से भाग हो जाएगा, कट जाएगा 90 नंबर पे। तो एंगल एसीबी प्लस एसीडी, जिसको हम क्या कह सकते हैं? बीसीडी कह सकते हैं, वो 90 डिग्री आ जाएगा और यही हमें शो करना है। करा क्या मैंने? ध्यान समझना, बहुत ध्यान से समझना। इस वाले पार्ट में मैंने कुछ नहीं करा। सबसे पहले दो ट्राइंगल उठाए, इन दोनों के जो जो एंगल बराबर थे बिकॉज ऑफ साइड वो बता दिए। क्लियर है? उसके बाद मैंने क्या करा? मैंने कहा अगर मैं इन तीनों को जोड़ूंगा 180 आएगा, जिसमें मैंने इस वाले को दो हिस्सों में ब्रेक कर दिया। फिर उसके बाद ये एबीसी था तो एबीसी की जगह एसीबी लिख दिया और इस तरफ एडीसी था, इसकी जगह ये लिख दिया, जिससे सारे एंगल सेम हो गए। ये दो बार था, ये भी दो बार, तो दो बार दोनों को दो बार लिखा। फिर दोनों में से दो कॉमन निकाले, ये बच गए। इसको वापस से बीसीडी लिख लिया और दो को उधर भगा दिया, 180 से 90 डिवाइड हो गया। क्लियर है? कह रहा है एबीसी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। एबीसी राइट एंगल ट्राइंगल है। अभी राइट एंगल ट्राइंगल में एक एंगल 90 होता है, तो अभी हम बनाते नहीं है, बना लेते हैं पर नाम नहीं देते। ये वाला हमें नहीं पता 90 कौन है। कह रहा है जहां पर एंगल ए 90 है,
यानी कि ये ए है तो फिर ये क्या होगा बी और ये क्या होगा सी। आपसे कह रहा है एंगल ए 90, ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। आपको कह रहा है कि ए बी ए सी के बराबर है, अच्छा ये साइड भी इसके बराबर दे रखते हैं, तो आपसे कह रहा है फाइंड एंगल बी एंड एंगल सी। बेटा ये बहुत आसान क्वेश्चन हो गया, ठीक है ना। आपको पता है जब दो साइडें बराबर होती हैं तो अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे कि ए बी जो है ना वो ए सी के बराबर है, सो इसका मतलब एंगल बी बराबर होगा एंगल सी के, और एंगल बी एंगल सी के क्यों बराबर होगा, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल टू अपोजिट साइड्स, टू इक्वल अपोजिट साइड इन ट्राइंगल। एक ट्राइंगल के अंदर जो अपोजिट एंगल है वो बराबर है क्योंकि उनकी अपोजिट साइड इक्वल वाली बराबर है, मतलब अपोजिट इक्वल साइड है, इसलिए एंगल बी एंगल सी के बराबर। अब आपको पता है कुछ नहीं करना, आपको लिखना है इन अ ट्राइंगल, एक ट्राइंगल किसमें, नाम क्या है इसका ए बी सी, अगर हम एंगल ए और एंगल बी और एंगल सी को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 180। क्यों, एंगल सम प्रॉपर्टी। अब ये बताओ एंगल ए आपको पता है कितना है 90 डिग्री, और आपको पता है एंगल बी और एंगल सी बराबर है, तो एंगल बी की जगह आप चाहो तो एंगल सी लिख लो। एंगल बी और एंगल सी बराबर है ना, तो आप किसी की भी जगह कुछ भी लिख सकते हो, तो एंगल बी को आप एंगल सी ही लिख लो, और एंगल सी तो एंगल सी रहेगा ही, मतलब इस बी की जगह हमने एंगल सी लिख लिया, बराबर में 180 बेटा, ठीक है ना। 90 को उधर भेज दो, तो एंगल सी और एंगल सी कितनी बार एंगल सी, 2 बार एंगल सी, बराबर में 180 माइनस 90, आंसर हो जाएगा 90। एंगल सी इधर ही रहेगा, 2 से उधर जाके भाग हो जाएगा, एंगल सी आ जाएगा हमारा 45, खत्म, बस इतना ही करना। अब एंगल सी बराबर एंगल बी के था तो एंगल बी भी 45 आ गया, क्या दिक्कत है, क्वेश्चन खत्म, इसमें इतना ही करना था। समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है बेटा, आपसे ध्यान सुनना। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे कहता है शो दैट एंगल ऑफ इक्विलैटरल आर 60 डिग्री ईच, मतलब आपको पता है इक्विलैटरल ट्राइंगल में तीनों साइडें क्या होती हैं बराबर, तो कह रहा है उसके तीनों एंगल्स के बारे में बताओ, तीनों 60 डिग्री हैं कि नहीं। तो आप कैसे बताओगे इसको, आप लिखोगे इन इक्विलैटरल ट्राइंगल, जैसे इसको मान लो एबीसी है, इन इक्विलैटरल ट्राइंगल एंगल एबीसी, ट्राइंगल एबीसी, हम ये कहेंगे, उसने बोला एंगल तीनों 60 डिग्री हो, तो आप किसी भी दो को ले सकते हो, अगर मान लो ये दो बराबर है तो आपको पता ही ये एंगल इसके बराबर है, किसी दो को मान के कर लो, या तो आप ऐसे लिख लेना कि तीनों साइडें बराबर होती हैं, ऑल साइड इक्वल, तो आप ये भी लिख सकते हो सो ऑल एंगल्स इक्वल, की सारे एंगल भी बराबर है। नहीं तो आप आइसोसेलेस से सोच लो ना, कैसे, आप पहले कहो हमें पता है ए बी, ये वाली साइड ए बी किसके बराबर है ए सी के, तो इसका मतलब एंगल बी बराबर होगा एंगल सी के, क्योंकि ए बी बराबर ए सी के तो एंगल बी एंगल सी के बराबर होगा, है ना। हमें पता है कि ए बी बराबर है, अब ए सी के बताया था, अब इस बार मैं कह रहा हूं कि ए बी को बी सी के बराबर बता दो, ए बी को बी सी के बराबर, तो जब ये वाली इसके बराबर है तो ये एंगल इसके बराबर होगा, यानी कि एंगल ए किसके बराबर होगा, और इन दोनों को रिलेट करो, सी दोनों में कॉमन रखो तो ए और बी भी बराबर आ जाएंगे, और यहां से आप कहोगे कि एंगल ए एंगल बी एंगल सी तीनों ही इक्वल है, कोई दिक्कत। अब इसके बाद आप ये, आपको पता है कि अगर एंगल ए और एंगल बी और एंगल सी तीनों को जोड़ोगे 180 आएगा, क्यों, एंगल सम प्रॉपर्टी, इसलिए पता है आपको। ए की जगह ए ही रखो और बी की जगह भी ए रख लो, क्योंकि आपको पता है बी और ए बराबर है, और सी की जगह भी ए रख लो क्योंकि आपको पता है ये भी बराबर है, बराबर 180। ए कितनी बार है 3 बार, 180 के बराबर एंगल ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 180 डिवाइड बाय 3, आंसर विल बी 60 डिग्री, यानी कि ये तीनों ही कितने हो गए, क्योंकि एंगल ए बी सी तीनों बराबर थे, खत्म क्वेश्चन, बस इतना ही तो करना, खत्म एक्सरसाइज।